Good morning, student. Today we will learn about the next chapter, chapter number 14, Human Nutrition. Then what is nutrition? First of all, we see what is nutrition. Nutrition, it is the sum of the processes by which an organism consumes and utilizes food substances. तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है फिर? इट इज द सम ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स एंड यूटिलाइजेस फूड सब्सटेंसेस. दैट मीन्स हमारे बॉडी में जो सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं, डाइजेशन हो या फिर रेस्पिरेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, तो ये जो प्रोसेसेस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है तो उस सब मिला के ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करता है और यूटिलाइज करता है, किससे? फूड सब्सटेंसेस से. तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन. आया दिन में? इट इज द सम ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स एंड यूटिलाइजेस फूड सब्सटेंसेस. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने भी डेफिनेशन किया है किसका? न्यूट्रिशन का. तो वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट डिफाइंस, दैट मीन्स न्यूट्रिशन डिफाइंस एज द इंटेक ऑफ फूड कंसिडर्ड इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड्स. देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु, तो हु के या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड, जो हम फूड मटेरियल लेते हैं या फिर खाते हैं, तो इनटेक ऑफ फूड कंसिडर्ड इन रिलेशन टू द बॉडीज, मतलब हमारे बॉडी के हिसाब से जो डाइटरी, हमारे बॉडी के हिसाब से जो हमको आवश्यकता है डाइटरी या फिर डाइट की, तो उसी डाइट के हिसाब से हम जो फूड मटेरियल लेते हैं या फिर खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन. द डाइटरी नीड्स ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स. देखो, डाइटरी नीड्स में क्या होता है? मतलब हमारे बॉडी को जो डाइट लगने वाला है, जो बॉडी को आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, वाटर हो या फिर फाइबर्स हो, तो इनकी हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से हमारे बॉडी को लेना चाहिए या फिर हमको डेली डाइट में लेना चाहिए. तो ये देखो, इधर है, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिखाया है, ये डाइटरी फूड्स है. तो इतने डाइटरी फूड्स जो है 5 प्रकार के, तो फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स है, हेल्दी प्रोटीन्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, हेल्दी फैट्स है, हर्ब्स एंड स्पाइसेस है. तो इससे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, तो इससे हमको मिलता है. तो ये डाइटरी नीड्स है हमारे बॉडी के लिए जो है, तो ये डाइटरी नीड्स है. आया दिन में? इधर देखो, ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस इधर हो रहा है, ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस है. इधर ये फूड मटेरियल हम क्या कर रहे हैं? इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनटेक ऑफ फूड. ये जो प्रोसेस है, तो ये क्या है? इनटेक ऑफ फूड. तो इधर देखो, ये फर्स्ट यू च्यू योर माउथ, ये जो फूड है तो हम दांतों की वजह से हम उसको चर्निंग में या फिर बारीक बारीक पीसेस में उसको हम काट लेते हैं टीथ की मदद से. आया ध्यान में? तो फिर ये जो फूड मटेरियल है, तो ये फूड मटेरियल वहाँ से कहा जाता है, ये इसोफेगस थ्रू जो है, तो इसोफेगस थ्रू ये स्टमक में जाता है. इसोफेगस थ्रू जो है तो ये स्टमक में जाता है. देखो, अभी मैं दिखाती हूँ. ये देखो, ये फर्स्ट फूड मटेरियल जा रहा है, ये इसोफेगस में आ रहा है, फिर यहाँ से स्टमक में जा रहा है. ये जो है तो स्टमक में जा रहा है. उस स्टमक में क्या होता है? इट कैन बी ब्रोकन डाउन फॉर प्रोटीन. तो स्टमक में ये फूड मटेरियल का ब्रोकन डाउन होता है, उसमें से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. उसमें से कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो है पिंकिश कलर का दिख रहा है हमको, थोड़ा सा पर्पलिश शेड में,
तो वह क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ये देखो ये अभी प्रोसेस है, ये स्टमक में आया, स्टमक में से कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। आया ध्यान में। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ जो डाइजेशन है, तो वो डाइजेशन होके फिर एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस भी इधर ही होता है। फिर ये जो फूड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो मटेरियल है, तो वो मटेरियल फूड मटेरियल जो है, तो वो उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है, और फिर बाद में अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है, तो वो रेक्टम थ्रू बाहर निकाल के फेंकते हैं। आया ध्यान में। ये देखो अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अभी लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो ये जो है तो वाटर एब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम द्वारा, और जो फिकल मैटर है, अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल है, वो एनस थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेशन कैसे होता है, तो ये प्रोसेस में हमने देखा। ये डाइटरी फूड्स है, इधर न्यूट्रिशन का प्रोसेस में ये हम इंजेक्शन जो प्रोसेस है, तो ये इधर हम कर रहे हैं, और ये पूरा प्रोसेस दिखाया है फूड कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो द टर्म न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द प्रोसेस, मतलब ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, तो उसमें अलग अलग टर्म्स उसमें हमको देखने हैं। तो क्या है, तो इट कैन इंक्लूड्स द प्रोसेसेस लाइक इंजेक्शन। इंजेक्शन, ये देखो ये इधर मीनिंग ईटिंग, हम जो फूड मटेरियल ईट करते हैं या फिर खाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड, ये देखो इधर ये प्रोसेस में देखो, द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड एंड ड्रिंक इनटू द बॉडी बाय द माउथ। माउथ जो है, तो माउथ में से हम फूड या फिर कुछ ड्रिंक जो लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। देन सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। सेकंड प्रोसेस उसमें क्या है, डाइजेशन है। डाइजेशन हम किसको बोलेंगे, द प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। ये देखो ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का जो प्रोसेस है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनाल का, द प्रोसेस इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय विच फूड इज ब्रोकन अप फिजिकली एज by the action of the teeth and chemically as by the action of enzymes and converted into a substance suitable for absorption and assimilation into the body। देखो ये डाइजेशन का प्रोसेस है, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, हम जो फूड लेते हैं वो कौन से इसमें होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल रहता है। स्टार्च जो है तो वो कॉम्प्लेक्स है, लिपिड्स है कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन्स है ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो हम फूड मटेरियल लेते हैं हमारे डाइट में, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, तो इसका सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होने का जो प्रोसेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। आया ध्यान में। देखो इधर डाइजेशन दिखा रहा है कि डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो उसमें सिंपलर सब्सटेंसेस में उसका कन्वर्शन होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप उसमें नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन हम किसको बोलेंगे, इट इज द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड टू बी सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखो एब्सॉर्प्शन जो है, तो एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है इधर, तो ये देखो इधर ये एब्सॉर्प्शन, सेकंड फिगर में देखो ये एब्सॉर्प्शन और असिमिलेशन है। तो एब्सॉर्प्शन में क्या है, जो फूड मटेरियल इधर डाइजेस्ट हो गया है, जो फूड मटेरियल है वो जो डाइजेस्ट हो गया है, तो ये ब्लड वेसल के थ्रू जो सिंपलर फॉर्म में जो फूड मटेरियल है, मतलब क्या, प्रोटीन्स का कन्वर्शन अमाइनो एसिड्स में होगा, स्टार्च का कन्वर्शन ग्लूकोज में होगा, सिंपल शुगर में, और लिपिड्स का कन्वर्शन या फिर फैट जो है तो उसका कन्वर्शन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में होगा। तो ये जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ फूड मटेरियल है, तो उस फूड मटेरियल को कौन एब्सॉर्ब करता है, ब्लड द्वारा। ये एब्सॉर्प्शन मेथड जो है, तो ये एब्सॉर्प्शन मेथड है। आया ध्यान में। ये देखो ये इधर जो है, तो ये ब्लड द्वारा ये एब्सॉर्ब जो है, तो एब्सॉर्ब होके ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड कैपिलरीज द्वारा ये
पूरे बॉडी में फिर सप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह ये देखो, ये एब्सॉर्प्शन प्रोसेस है और ये एसिमिलेशन प्रोसेस है। ये जो है तो ये एसिमिलेशन प्रोसेस है। बॉडी जो है तो ये बॉडी पार्ट्स को फिर सप्लाई करने का काम ये करता है। तो इधर ये एब्सॉर्प्शन हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस उसमें है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स and other chemicals from food within the gastrointestinal tract as part of the nutrition of an organism। देखो, तो एसिमिलेशन क्या है फिर? तो एक प्रोसेस है कि जिसमें एब्सॉर्प्शन हुए जो विटामिन्स है, मिनरल्स है या फिर अदर केमिकल्स है जो फूड से हमको मिले हैं, तो वो फूड से मिले हुए विटामिन्स, मिनरल्स, अदर केमिकल्स जो है विद इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए जो फूड मटेरियल है जिसमें विटामिन है, मिनरल्स है, अदर केमिकल्स है, तो वो ऑर्गेनिज्म को मिलता है, मतलब वो हर एक बॉडी पार्ट को पहुंचाया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट प्रोसेस उसमें है इजेशन। ये देखो इधर अभी दिखाएंगे, ये इजेशन है। इजेशन मीन्स पॉपिंग, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है, तो अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट फूड मटेरियल जो है तो वो कहा जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होके एनस द्वारा ये बाहर निकाला जाता है। उसको हम बोलेंगे फीकल मैटर्स। तो ये फीकल मैटर्स बाहर निकाले जाते हैं। फीकल मैटर्स क्या है फिर? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इजेशन का मतलब क्या हुआ? द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अ सेल और ऑर्गेनिज्म, स्पेशली डीफिकेशन। उसको दूसरा नाम भी दिया है डीफिकेशन। आया ध्यान में? तो ये प्रोसेस है। इसमें पहला प्रोसेस में इंजेशन दिया है, फिर डाइजेशन है, फिर एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन है और लास्ट में इजेशन है। आया ध्यान में? तो ये न्यूट्रिशन में इस 4 टाइप्स के जो है तो ये प्रोसेसेस इसमें 4 या 5 टाइप के प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। देखो, फूड जो है तो ये हमको क्या प्रोवाइड करता है? तो फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए या फिर टिश्यू रिपेयर के लिए लगता है, तो वो हमको कहाँ से प्रोवाइड होता है? फूड में से प्रोवाइड होता है। एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर न्यूट्रिशन। देखो, विटामिन्स जो है तो विटामिन्स और मिनरल्स जो है तो ये स्मॉल क्वांटिटी में हमको मिलते हैं। तो ये भी हमको रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। किसके लिए? फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए। द फूड दैट इज कंज्यूम्ड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट इज यूटिलाइज्ड। देखो, द फूड दैट इज कंज्यूम्ड नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, मतलब हमने जो कंज्यूम किया हुआ फूड है तो उसके हमारे आवश्यकता के अनुसार, बॉडी के आवश्यकता के अनुसार जो है तो ये हमको लेना चाहिए और फिर लेके उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। बिफोर इट इज यूटिलाइज, मतलब यूटिलाइज होने से पहले हमको फूड मटेरियल जो है तो वो फूड मटेरियल कंज्यूम करने की आवश्यकता हमको है। तो डाइजेशन प्रोसेस क्या है फिर? डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स, नॉन डिफ्यूजिबल एंड नॉन एब्सॉर्बेबल food substances are converted into simple, diffusible and assimilable substances। देखो, तो ये डाइजेशन प्रोसेस क्या है फिर? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कैन बी converted into simpler form. The non-diffusible material can be converted into diffusible form and the non-absorbable material is converted into absorbable forms or food substances. This process is called as digestion। ठीक है? तो डाइजेशन में क्या होता है फिर? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हो, नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस हो, फिर नॉन एब्सॉर्बेबल फूड मटेरियल, फूड सब्सटेंसेस हो, तो उसका कन्वर्शन
सिंपल फॉर्म में होता है, डिफ्यूजिबल फॉर्म में होता है और एसिमिलेबल फॉर्म में होता है, सब्सटेंसेस में उसका कन्वर्शन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन। आया ध्यान में? तो इस ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी बहुत से टॉपिक जो है, तो ये टॉपिक्स इधर 25% जो लेस हुआ है हमारा सिलेबस, तो उसमें बहुत से सारे टॉपिक इस चैप्टर के भी डिलीट हुए हैं या फिर कम किए हुए हैं। तो इसमें खाली हमको ये न्यूट्रिशन का टॉपिक है और फिर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स करके एक टॉपिक है। तो ये दो ही टॉपिक हमको इस ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमको दिए हैं इसी साल के लिए, खाली इसी साल के लिए दिए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से 25% सिलेबस जो है तो वो कम किया है। तो इस चैप्टर में फिर ये 25% में इस चैप्टर में खाली 2 ही टॉपिक है जो हमको इस साल पढ़ने के हैं। आया ध्यान में? तो इधर हम रुकते हैं। थैंक यू।